नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडिया चाइना और नेपाल बॉर्डर विवाद को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विजय मानकर ने 14 जून को फेसबुक लाइव कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि इंडिया चाइना और नेपाल सीमा विवाद की मुख्य वजह मोदी सरकार के द्वारा भारत को यूएस का पार्टनर बनाने की दिशा में काम करना है। इसके साथ ही हिंदुत्ववाद की जो विचारधारा है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के दर्शन को अधिक महत्व देती है। इनका यह मानना है कि इस्लामिक देशों से हमें कॉन्फ्लिक्ट करना है। वैसे ही कम्युनिज्म का जो अथिस्ट और इगालिटेरियन विचार है उसे आरएसएस के हिंदुत्व का सिद्धांत नहीं मानता है। यह कुछ कारण है जो नेचुरल आइडियोलॉजी कन्फ्रंटेशन की वजह से विवाद बढ़ते जाता है। उन्होंने इससे आगे यह भी बताया कि चाइना इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, उसके पास भी मिलिट्री पावर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से बहुत से जो देश है वह चाइना के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए चाइना चाहता है कि वह अमेरिका को सुपरसीड करे। ऐसी स्थिति में इंडिया अमेरिका के साथ पार्टनर बनने की ओर अग्रसर है। इसी के चलते चाइना अमेरिका के बीच जो सुपर पावर बनने की होड़ है, जिसकी वजह से अमेरिका चाहता है कि चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया को अपना पार्टनर बनाए। इसलिए इस रीजन में नेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको बता दें कि एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने यह विचार भारत चाइना के सैनिकों के बीच हुई झड़प से पहले 14 जून को ही साझा किए थे। फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान सऊदी अरब से भारतीय मूल के नागरिक गौतम के द्वारा उनसे इस सीमा विवाद पर सवाल पूछा गया था। सर, हमारे साथ सऊदी अरेबिया से गौतम खिलाड़ी जी जुड़े हुए हैं। गौतम जी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वेलकम प्लीज। सर, उनका क्वेश्चन है, व्हाई टेंशन आर राइजिंग बिटवीन द नेबर्स न्यूली लाइक नेपाल्स फॉरेन पॉलिसी? You see, this is manhandling by the Modi government. Modi government, you see, it wants to become a partner of US predominantly. US का पार्टनर जो है वो इंडिया को मोदी गवर्नमेंट बनाना चाहती है, क्योंकि जो है एक तो हमको इंडिया को स्ट्रांग रखना है, इंडिया को यूनाइटेड रखना है। इंडिया एक बहुत ग्रेट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए इंडिया को हम ग्रेट बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ में जो अभी प्रिवेलिंग जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसका जो हिंदुत्ववाद का जो एजेंडा है, तो हिंदुत्ववाद का जो एजेंडा है उसमें यदि हम सावरकर को, गोलवलकर को पढ़ेंगे या आरएसएस का थिंकिंग पढ़ेंगे, जिससे ये लोग सब इनग्रेन्ड है, जो मेंटली इनग्रेन्ड है, तो इनका जो कल्चरल नेशनलिज्म का और टेरिटोरियल नेशनलिज्म का जो व्यू है, वो व्यू ये है कि भाई इस्लामिक कंट्रीज से कॉन्फ्रंट करना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्योंकि हिंदुत्व इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीव्स एंड डॉक्ट्रिन्स, तो इसलिए जो कम्युनिज्म का जो थॉट है, जो बेसिकली एक थॉट जो है वो अथीस्ट थॉट है कम्युनिज्म का जो है, और इगैलिटेरियन थॉट है। बाकी मैं कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत वीकनेसेस है, तो उसको भी जो है हिंदुत्व जो है वो जो है वो लाइक नहीं करती है। तो अभी चाइना इज यू सी कम्युनिस्ट कंट्री बेसिकली, अभी तो कम्युनिस्ट नहीं रहा, स्टेट कैपिटलिज्म चाइना में है। देन पाकिस्तान और इधर जो है वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो ये नेचुरल जो है आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन हो जाता है। अब इसमें जब नेपाल में पर्टिकुलरली, नेपाल एकमात्र केवल ऐसा देश था इंडिया के बाद जो हिंदू कंट्री बोला करता था। अब उसके बाद में जब माओइस्ट लोगों का रेवोल्यूशन हुआ नेपाल में, और उसके बाद डेमोक्रेसी आई, नया कॉन्स्टिट्यूशन जब नेपाल में बना, उसके बाद नेपाल के ओरिएंटेशन और आउटलुक में बहुत बड़ा चेंज आया, और फिर जो है वो चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है, और उसके साथ में वो मिलिट्री पावर भी है। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, साउथ एशिया की कंट्रीज है, वो चाइना के साथ में जुड़ती गई, और इसलिए चाइना जो है वो भी चाहता है कि अमेरिका को जो है वो सुपरसीड करे। और क्योंकि इंडिया अमेरिका के साथ में जो है, आई फील इज इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड हिंदी, सऊदी अरेबिया में है, तो इसलिए जो है ये चाइना अमेरिका का जो सुपर पावर बनने का जो होड़ है, जो आने वाले 1-10 साल में, डिकेड में, बाय 2030 जो है चाइना ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिकली ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि $21 ट्रिलियन यूएस की इकोनॉमी है, चाइनीज इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट ऑल 13 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स। तो एक जो 8-9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो फर्क है वो चाइना ओवरटेक कर लेगा। उसके बाद मिलिट्रीली भी चाइना बहुत पावरफुल हो रहा है, तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि चाइना को बैलेंस करे, वो इंडिया को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। इंडिया अमेरिका को बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो पार्टनरशिप करना चाहता है, और इसलिए ये रीजन में नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसके पीछे एक तो जियोपॉलिटिक्स है, प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिक्स है, एंड द आइडियोलॉजिकल डिस्पेंसेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे।
तो ये जो है वो दो मेजर रीजंस है, एक हिंदुत्व का मेजर रीज़न है और एक अमेरिका चाइना का जियोपॉलिटिक्स है। ये दो रीज़न के वजह से इंडिया के आसपास में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है।